Hello everyone. Today we will read the second chapter of our English literature book, The King's Choice. Okay? It's a story with some moral values. Let's see हमें क्या मिलता है इस story पे हमें क्या moral value मिलता है. Okay? Long ago, a lion lived in a dense forest. He was big, fierce, and strong, and thus all the other animals accepted him as their king. He was also very kind at heart and hunted only when he was hungry. The animals in the forest lived happily, as they knew that they would never be hunted for pleasure by the king. So बहुत समय पहले की बात है. एक बहुत ही घने जंगल में एक लायन रहता था. He was big, वो बहुत बड़ा था, बहुत ताकतवर था, स्ट्रॉन्ग था और बिल्कुल भी बहुत ही बहादुर, बिल्कुल नहीं डरता था और गुस्से वाला भी था. और इससे क्या होते थे बाकी, और इसीलिए बाकी सारे एनिमल्स ने उसे एज अ किंग एक्सेप्ट किया था. ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड. वो बहुत दयालु भी था और वो तभी शिकार करता था जब उसे भूख लगती थी. इसीलिए फॉरेस्ट के सारे एनिमल्स भी बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनका राजा अपने शौक के लिए शिकार नहीं करता था. A king must have courtiers, Lion thought. He wondered which of the animals would make the best courtiers. लायन क्या सोचता है, एक राजा का तो कोर्टियर्स होने ही चाहिए. कोर्टियर्स क्या होते हैं? जो उसके किंग को उसके फैसले लेने में उसकी मदद करते हैं. ओके, दरबारी जिसे हम कहते हैं, किंग के दरबार में. He said to the fox, "You are known to be very clever animal. From this day, you will be one of my courtier. Henceforth, you will be my chief advisor." तो लायन फॉक्स से कहता है, तुम तो बहुत ही चालाक एनिमल हो. सो आज के दिन से तुम मेरे कोर्टियर हो और अब से तुम ही मेरे क्या हो, चीफ एडवाइज़र हो, चीफ सलाहकार, जिससे हम सलाह लेते हैं. थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो. और अपने राजा को थैंक यू कह के फॉक्स क्या करता है, अपना सर झुकाता है. He turned towards the leopard and said, "You are known to be very swift, alert, and strong. I appoint you as my bodyguard. You will protect me against any danger that I may face in this forest." The leopard agreed happily. फिर वो लेपर्ड के पास जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही स्विफ्ट, अलर्ट और सॉफ्ट हो. तुम बहुत तेज़ हो, हमेशा अलर्ट रहते हो और स्ट्रॉन्ग हो. तो मैं तुम्हें अपना बॉडीगार्ड के तौर पे तुमको अपॉइंट करता हूँ, जिससे तुम क्या करोगे, कोई भी इस फॉरेस्ट में डेंजर आएगा तुम उससे मुझे प्रोटेक्ट करोगे. और ये सुन के लेपर्ड भी खुशी खुशी मान जाता है. It was now the crow's turn. The king said, "You are a bird and you can fly very fast. You are also familiar with each inch of this forest and the adjoining areas. I appoint you as my messenger." अब क्रो की बारी आती है. किंग क्रो से कहता है, तुम एक बर्ड हो जो कि बहुत ही तेज़ उड़ते हो और इसीलिए तुम इस फॉरेस्ट के हर एक इंच, हर एक पार्ट से तुम परिचित हो और इसीलिए मैं तुम्हें अपना मैसेंजर बनाता हूँ. मैसेंजर मीन्स जो मैसेजेस पहुँचाता है एक जगह से दूसरी जगह. The fox, the leopard, the crow promises that they would be loyal to the king and serve him well. The lion promised to protect them and provide them with food. तो फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं लायन से कि वो उससे हमेशा वफादार रहेंगे और इसके बदले में लायन भी उससे प्रॉमिस करता है कि वो उससे हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे और उन्हें खाना भी देंगे. The three courtiers started following the king everywhere he went. His wish was their command. They never opposed him and never left any opportunity to please him. In return, after each kill, the lion used to leave his leftover for the courtiers to finish. The leftover were sufficient for them, so they always had more than enough to eat. Whichever animal they felt like eating, they used to let the king to the animal and thus ensured that their own desire were fulfilled. जो 3 कोर्टियर्स थे, फॉक्स, लेपर्ड एंड क्रो, वो क्या करते हैं, किंग जहाँ जहाँ जाता है वो उसे फॉलो करते हैं.
ठीक है, और किंग की जो भी इच्छा होती थी वो उसको एज अ कमांड एक्सेप्ट करते थे। वो क्या करते थे, कभी उसको दे नेवर अपोज ही, वो उसके कभी बगावत नहीं करते थे और हमेशा हर मौके की तलाश में रहते थे, ठीक है, ताकि उन्हें खुश रख सके। और इसके बदले में उन्हें क्या मिलता था, जो भी लायन शिकार करता था उसका बचा कुचा ही उनके लिए सफिशिएंट होता था खाने के लिए। और इसी तरह क्या होता था, उन्हें जो भी खाने का मन करता था वो कोटियर्स को भी वो उसको किंग के पास ले जाते थे या किंग को उसके डायरेक्शन में ले जाते थे और इसका ख्याल रखते थे कि इनसे उनका खुद का इच्छा भी पूरा होता था। किसका इच्छा, उन 3 कोटियर्स की इच्छा, ठीक है। वन डे द क्रो केम टू द किंग एंड सेड, एक दिन क्रो किंग के पास आया और कहा, ओ माइटी लॉर्ड, हैव यू एवर ईटन अ कैमल्स मीट? ओ माइटी लॉर्ड, ओ मेरे सरदार, क्या आपने कभी भी कैमल का मीट खाया है? आई हैड वंस ईटन इट इन द डेजर्ट विच इज़ एट द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट। हाँ, मैंने एक बार खाया है जो कि फॉरेस्ट के दूसरे छोर पे है। क्या है? डेजर्ट। इट वॉज वेरी टेस्टी, और कैमल का मीट बहुत ही टेस्टी था। द लायन आस्क्ड हिज अदर courtiers for their advice. The fox and the leopard knew nothing about the deserts or animals, but they did not want the king to think that they were less wise than the crow, so they said it's a good idea. So ये सुनने के बाद लायन बाकी के 2 कोर्टियर्स से भी उनके एडवाइस मांगता है। तो फॉक्स और लेपर्ड वो कभी वैसे डेजर्ट के बारे में ना सुने थे ना कैमल्स के बारे में, बट वो नहीं चाहते थे कि किंग उन्हें क्रो से कम समझे, इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द 4 एनिमल्स सेट ऑफ फॉर द डेजर्ट। आफ्टर लिविंग द शेरी फॉरेस्ट behind them and traveling for some time, they reached the desert. They felt hot and uncomfortable. अगले मॉर्निंग क्या होता है, वो चारों एनिमल्स डेजर्ट के लिए निकल जाते हैं और जैसे ही वो शेडी फॉरेस्ट छोड़ते हैं और कुछ दूर चलते हैं, उन्हें क्या मिलता है, डेजर्ट मिलता है। शेडी फॉरेस्ट में तो फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उन पेड़ों से क्या होती है, ठंडक रहती है। वो जैसे ही शेडी फॉरेस्ट छोड़ के कुछ देर आगे ट्रैवल करके निकलते हैं, उन्हें मिलता है डेजर्ट, और डेजर्ट में पहुंचते उन्हें क्या लगता है, बहुत गर्मी और बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं। द क्रो वॉज फ्लाइंग हाई अप कॉल्ड आउट, लेट्स हरी अप योर मैजेस्टी, आई कैन सी द कैमल नॉट टू फार फ्रॉम हियर। और क्रो जो कि ऊपर उड़ रहा होता है वो कहता है कि जल्दी कीजिए योर मैजेस्टी, मुझे कैमल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं। But the lion was very tired and had burned his paws. लेकिन लायन बहुत थक चुका होता है और उसके पॉज, उसके जो पैर होते हैं, पैर के नीचे जो पॉज होते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, वो क्या होते हैं, वो जल चुके होते हैं। He could not walk more and lay down under the spare shade of a thorny bush. वो और चल नहीं सकता था, इसलिए वो क्या करता है, स्पेयर शेड ऑफ थॉर्नी बुश, थोड़ी सी उसको स्पेस मिलती है। थॉर्नी बुश क्या होता है डेजर्ट में, डेजर्ट में तो प्लांट्स नहीं होते ना वाटर होते हैं, वहाँ पे तो कटीले झाड़ होते हैं, तो उन्हीं में से उसे एक स्पेस मिलता है थोड़ा बैठने का, वो कटीली झाड़ियों पे वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, चलो अब फॉरेस्ट वापस जाते हैं। आई डोंट केयर फॉर कैमल सेड द लायन, मुझे कैमल की कोई परवाह नहीं है, चलो फॉरेस्ट वापस जाते हैं। The advisors were shocked to hear this. They knew that they had left the forest far behind, and it was not possible for the king to walk back since he had burned his paws. The leopard and the fox too had burned their paws and did not want to walk back to the forest. They also did not want to go back with empty stomach. लायन की ये बात सुन के उनके एडवाइजर्स शॉक में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि फॉरेस्ट बहुत दूर छूट चुका है और अब किंग वापस से पैदल चल के जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके पॉज तो बर्न हो गए थे। और इसीलिए क्या था कि और वैसे भी लेपर्ड और फॉक्स के भी पॉज बर्न हो गए थे, इसीलिए वो भी फॉरेस्ट वापस नहीं जाना चाहते हैं। और वो इसीलिए भी वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें तो कैमल का मीट खाया ही नहीं, अब उनके पेट भी खाली थे और उन्हें भूख भी लग रही थी। When the fox saw the clever fox immediately thought of a plan. तो क्लेवर फॉक्स के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आता है। He asked the leopard to wait alongside the
king and asks the crow to lead him to camel. फॉक्स के दिमाग में तुरंत से एक आइडिया आता है। वो लेपर्ड से कहता है कि तुम किंग के साथ रहो, और क्रो से कहता है कि मुझे कैमल तक पहुंचाओ। When the fox saw the camel, he said, "Hello, my friend. The king of the forest needs your help. He is not well and cannot walk. You can help him by carrying him back to the forest. You will be rewarded for helping him in this hour of need." फॉक्स कैमल से देख के ये कहता है कि हेलो मेरे दोस्त, हमारे जो फॉरेस्ट के किंग है उससे आपकी ज़रूरत है। वो ठीक नहीं है और वो चल नहीं सकते। क्या आप उसे अपनी पीठ पे ले जा सकते हैं फॉरेस्ट तक, और इसके लिए आपको क्या मिलेगा? आपको रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि आप उसे इस मुश्किल घड़ी में आप उसकी मदद कर रहे हैं। द यंग कैमल वॉज वेरी इनोसेंट एंड एट वंस एग्रीड टू हेल्प। ही फॉलोड द फॉक्स टू द स्पॉट वेयर द लायन वॉज लाइंग। द लेपर्ड एंड द लायन वेर प्लीज्ड टू सी द कैमल। तो जो यंग कैमल था वो बहुत ही भोला भाला था और वह तुरंत मान जाता है। फिर वो फॉक्स को फॉलो करता है, वहाँ पहुँचता है जहाँ पे लायन पड़ा हुआ था। द लेपर्ड एंड लायन उसे देख के बहुत खुश हो जाते हैं। द फॉक्स प्रेजेंटेड द कैमल टू द लायन एंड सेड, "क्लाइंब ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी, ही विल टेक अस बैक टू द फॉरेस्ट." फिर फॉक्स कैमल को लायन के पास प्रेजेंट करता है और कहता है कि कैमल के पीठ में चढ़ जाइए, ये हमें कहाँ पहुँचा देंगे, ये हमें वापस फॉरेस्ट तक ले जाएंगे। The lion at once jumped on the camel's back. The fox and the leopard too sat behind him. The camel brought them safely back to the forest. और लायन जंप करके कैमल के बैक पे चढ़ जाता है। फिर फॉक्स और लेपर्ड भी उनके पीछे चढ़ जाते हैं और फिर कैमल उन्हें वापस सेफली फॉरेस्ट तक पहुंचा देता है। The fox, the leopard and the crow smiled happily to each other and then looked at the camel. The lion knew what they were thinking. They had brought the camel along so that they would get share of meat after the lion has eaten. The lion had other ideas. He was thinking differently from them. So fox, lion और leopard एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे होते हैं, ठीक है। और लायन ये जानता है कि वो क्या सोच रहे थे, लेकिन लायन का तो कुछ और ही प्लान था। लायन ये बात जानता था कि वो उसे इसीलिए इतने दूर तक लाए हैं ताकि जब लायन कैमल का मीट खाए तो उसका बचा हुआ उन्हें खाने को मिले। लेकिन लायन का थॉट इन सब से बिल्कुल अलग था। "Friend, you have saved my life," he said to camel. "I thank you for it. You can live with me as long as you want and I will protect you." और लायन कहता है, दोस्त तुमने मेरी जान बचाई है और मैं इसके लिए तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुम मेरे साथ जब तक चाहो रह सकते हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। The courtiers were shocked. It was the king saying. They had risked their life to get the camel and now the king wanted to protect him. They could not say anything as they were afraid of the lion. He ordered them to find some food. They had to obey him. ये बातें सुन के जो कोर्टियर्स थे वो शॉक हो जाते हैं कि राजा बोल क्या रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगाई ताकि वो कैमल को यहाँ ला सके और किंग उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन वो लायन से कुछ नहीं कहते क्योंकि वो उससे डरते हैं। ही ऑर्डर देम टू फाइंड सम फूड। फिर लायन क्या करता है, वो उन्हें खाना ढूंढने के लिए भेज देता है और उन्हें ये बात माननी पड़ती है। While they were on their way to search for food, they discussed what to do. "I know," said the fox. "Let's make the camel offer himself to the king and request him to eat him." They all thought this was a good idea. जब वो खाना ढूंढ रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब हम क्या करें। देन फॉक्स कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कैमल खुद कहे किंग से कि आप मुझे खा लो। ये आइडिया कैसे रहेगा? They went back to the lion and told him that they had not found any food. However, they do not want the king to stay hungry, so each of them offered himself to the king as a food. The camel did not want to be left behind. He also asked the king to eat him. The 3 courtiers immediately were ready to pounce on him. वे वापस लायन के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें खाना नहीं मिला।
तो वो क्या कहते हैं कि किंग को तो ऐसे भूखे तो नहीं रहना चाहिए और ऐसे देख भी नहीं सकते किंग को भूखा। तो वो अपने आप को एक एक करके किंग के सामने ऑफ़र करते हैं कि आज हमें खाना नहीं मिला, आप हमारे किंग हैं, आप मुझे खाइए। ऐसे करके फॉक्स, क्रो, लेपर्ड ये सब बोलते हैं। ये सुन के कैमल कैसे पीछे रहता है, वो भी कहता है हाँ हाँ आप मुझे खा लीजिए। और वो जैसे ऐसे कहता है कि वो तीनों एकदम रेडी रहते हैं उसके ऊपर जंप करने के लिए, कैमल को खाने के लिए। द लायन स्टॉप्ड देम एंड सेड, You are all good and loyal subject. I shall accept your offer. I shall eat you one by one in the order in which you have offered yourself to me. तो लायन जैसे ही वो रेडी हो रहे होते हैं उस पर पाउंस करने के लिए, झपट्टा मारने के लिए, लायन उन्हें स्टॉप करता है और कहता है आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरे लिए बहुत लॉयल है। मैं आपका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं कैसे आपको खाऊंगा? मैं आपको जैसे आप लोगों ने एक एक करके मुझे ऑफ़र किया है ना, मैं वैसे करके उसी ऑर्डर में खाऊंगा। और बिफोर द किंग कुड फिनिश हिज सेंटेंस द क्रो फ्लेw अवे, द फॉक्स एंड द लेपर्ड रैन अवे एज फास्ट एज दे कुड, ओनली द कैमल स्टूड हिज ग्राउंड पजल्ड। और जैसे ही किंग बोलता है कि मैं आपको आपने जैसे बोला है ना एक एक करके, मैं वैसे ही आपको सीरियल वाइज खाऊंगा। और जब लाइन ये बोल के ख़त्म भी नहीं किया होता था, वो सारे क्या करते हैं, भाग जाते हैं। और कौन बचता है? कैमल ही ग्राउंड में खड़े रहता है, जिसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ। ओके, सो ग्लोसरी। फियर्स, वायलेंट एंड फ्राइटनिंग। फियर्स मतलब क्या होता है? वायलेंट, गुस्से वाला, और फ्राइटनिंग, जो बिल्कुल नहीं डरता हो। ठीक है, फियर्सफुल। कोर्टियर, कंपेनियन, जो साथ देते हैं, साथ देने वाले। हेंसफोर्थ मीन्स अब से। लॉयल, जो सपोर्टिव पर्सन होते हैं, वफादार। रेडली, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी तकलीफ़ के। डिज़ायर, टू वांट समथिंग, कुछ पाने की इच्छा रखना को डिज़ायर कहते हैं। थैंक यू।